जय हिंद। आज हम देखेंगे बायोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो पीत रस भोजन का पाचन करता है। बच्चों का लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण पिता पर निर्भर करता है। जंतु विज्ञान किसके अध्ययन को कहते हैं? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवर का अध्ययन किया जाता है, एनिमल का। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र मोनोकॉट है? एकमात्र मोनोकॉट है पैफियो पेडिलम है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4% होती है नमक की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है। क्षय रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग से मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन दूषित जल जनित रोग नहीं है? दूषित जल जनित रोग नहीं है फ्लोराइसिस, दूषित जल जनित रोग नहीं है। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से। तो फाइलेरिया रोग कृमि से उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत मिले और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, जीन किस आकार का होता है? जीन सर्पाकार होता है। निम्नलिखित में से किस कीट के दांत होते हैं? निम्नलिखित में से किस कीट के दांत होते हैं? तो भौरा के दांत होते हैं। बाकी मक्खी के भी दांत नहीं होते हैं, तितली के भी दांत नहीं होते, मधुमक्खी के भी दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। एथिलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथिलीट फुट नामक रोग किससे होता है? ऑप्शन निमाटोड, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस। तो फंगस से एथिलीट फुट नामक रोग होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा भाग ग्रसित होता है? गला डिप्थीरिया रोग में ग्रसित होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन है 200, 206, 211, 165। तो 206 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इंसुलिन किस बीमारी के उपचार में उपयोग आता है? इंसुलिन किस बीमारी के उपचार में उपयोग में आता है? तो मधुमेह, डायबिटीज़ में इंसुलिन उपयोग में आता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस रूप में परिवर्तन हो जाता है? तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस भाग में होता है? तो यह आँख में होता है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन। जबकि एंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहद का मुख्य घटक है?
निम्नलिखित में से कौन सा शहद का मुख्य घटक है? तो फ्रक्टोज है। फ्रुक्टोज शहद का मुख्य घटक है। नेक्स्ट, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? वयस्क मानव में रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही होगा। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मच्छर, छिपकली, कीड़ा, सांप। तो सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या चश्मा द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी चश्मा द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो मोतियाबिंद को चश्मा द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही होगा। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? तो इसे कर्णपट्टी झिल्ली भी कहते हैं। ईयर ड्रम को इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, लास्ट प्रश्न है आज का। ओजोन परत में छेद के लिए मुख्यतः उत्तरदायी प्रदूषक कौन है? ओजोन परत में छेद के लिए मुख्यतः उत्तरदायी प्रदूषक है CFC। ऑप्शन डी होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छेद होते हैं। तो आज के हमारा बायोलॉजी के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।